तुम मुझे नहीं पकड़ सकती हो। नहीं, पकड़ लूंगी। रुको, रुको। ये है राजा मानसिंह की 7 राजकुमारियां। राजा मानसिंह एक बहुत ही सख्त और नियमों के पक्के राजा थे, पर एक बहुत ही कोमल हृदय वाले पिता भी थे। मेरी राजकुमारियों, आ गई तुम सब? जी पिताजी, आज हमें बहुत ही मजा आया। ओ, ये तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद ये राज्य और तुम सभी मेरी खुशियाँ हो, इसलिए हमेशा खुश रहा करो। सभी राजकुमारियां बहुत ही कोमल स्वभाव की थी और हमेशा लोगों की मदद करती थी और एक दूसरे के साथ मिलकर रहती थी। वे सब चारों तरफ खुशियां ही फैलाती थी। राजकुमारी के कारण राज्य में सब लोग खुश रहते थे और उन सबको बहुत प्रेम करते थे। पर एक दिन इन खुशियों को राज्य से गुजर रही एक चुड़ैल की नजर लग गई। इस राज्य के बारे में बहुत सुना है, यहाँ सब लोग बहुत खुश रहते हैं, पर अब नहीं रहेंगे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। तुम सब बहुत खुश रहते हो ना, पर अब नहीं रहोगे। चुड़ैल चारों तरफ आग लगाना शुरू कर देती है, जिसके कारण सब तरफ अफरा तफरी मचने लगती है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, क्या हुआ? राज्य में चुड़ैल आई है, वो सब तरफ आग लगा रही है, सब बर्बाद कर रही है। क्या? इससे पहले कि राजकुमारियां कुछ सोचती, उससे पहले वो चुड़ैल महल में आ पहुंची और सबसे पहले आते ही राजा को जला दिया। पिताजी! रुक जाओ, तुम ही हो ना जो चारों तरफ खुशियां फैलाती हो? अब देखती हूँ कैसे फैलाती हो। तभी चुड़ैल सारी राजकुमारियों को चुड़ैल बना देती है और पूरे राज्य को तहस नहस करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन चुड़ैल ने जब सारी राजकुमारियों को चुड़ैल बनाया, तब एक राजकुमारी बच गई थी और वो चुड़ैल नहीं बनी थी। अब राज्य में सब कुछ बदल चुका था। जहाँ सब राजकुमारियाँ मिलकर प्रेम से रहती थी, वो लड़ने लगी थी, और जहाँ वे सब राज्य में खुशियाँ फैलाया करती थी, अब उनके कारण चारों तरफ दुख और उदासी रहती थी। लाओ, ये बच्चा मुझे दो। नहीं, नहीं, मेरा एक ही बेटा है, तुम इसे भी ले जाओगी तो मैं क्या करूँगी? मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे भूख लगी है। नहीं, 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 मेरा बेटा। ये देखो मैं क्या लाई हूँ। बच्चा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से इसे पकाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? इन्हें पता ना लगे, इसलिए मुझे भी इनके साथ चुड़ैल बनकर रहना पड़ रहा है। पर मैं इस बच्चे को मरने नहीं दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। मुझे परी रानी के पास जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें इसमें डाल दूंगी। रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये नहीं कर सकती हो। तुम इंसानों की तरह कब से दया दिखाने लगी? हाँ? नहीं, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो ये बोल रही थी, ये तो छोटा सा है और एक ही है। हम सब इतनी सारी है, हमारा पेट इससे नहीं भर पाएगा, इसलिए मैं जाकर एक और बच्चा ले आती हूँ। दोनों को पकाकर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, एक से हमारा पेट नहीं भर पाएगा। जाओ, तुम एक और बच्चा ले आओ, जब तक हम इंतजार करते हैं। इसके बाद राजकुमारी वहाँ से जल्दी से निकलती है और परी रानी के पास पहुँचती है। परी रानी, परी रानी, क्या हुआ? राजकुमारी, क्या हुआ? प्रणाम परी रानी। इसके बाद राजकुमारी परी रानी को सब बताती है। तब परी रानी एक जादुई जल का लोटा राजकुमारी को देती है और कहती है, ये लो जादुई जल का लोटा और अपनी सब बहनों पर इसे छिड़क देना, वो सब पहले की तरह एकदम ठीक हो जाएंगी। इसके बाद राजकुमारी वहाँ से निकलती है और जल्दी से जाकर सब बहनों पर वह जादुई जल छिड़क देती है। इससे सारी राजकुमारियाँ ठीक हो जाती है। हमें क्या हो गया था? हम क्या कर रहे थे? बहनों, अब तुम सब ठीक हो, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। इसके बाद सब पहले की तरह
सभी राजकुमारियां चारों तरफ खुशियां